चलिए, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। बता दूं आपको कि अपना जो टॉपिक चल रहा है क्लॉजेज, इस टॉपिक के बारे में हल्का सा मैं आपको फिर अगेन बता दूं कि बहुत जल्दी से आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, बिकॉज ऑफ आपने पहले टेंस स्टडी नहीं किए हैं। अब से पहले आपको टेंस आते होंगे, बहुत अच्छे आते होंगे, दिस इज एप्रिसिएबल, बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट जो टेंस का नॉलेज होना चाहिए था वो मैंने तो दिया नहीं है, इसलिए मैं मानता कम हूँ थोड़ा सा। इसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप ट्राईफुल रहेंगे, कभी ट्राई नहीं छोड़ेंगे, तो आई थिंक हम कर लेंगे उसको। आगे चलते हैं हम। कल लास्ट अपना टॉपिक क्या था वो देखिए। लास्ट टॉपिक था एज ए सब्जेक्ट ऑफ कंप्लीमेंट। एज ए सब्जेक्ट ऑफ कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट शायद आपको मैं पहले बता चुका हूं, शायद जहां तक मुझे पता है कंप्लीमेंट आपको मैं बता चुका हूँ। ध्यान देंगे, कंप्लीमेंट क्या होता है उसको पहले क्लियर कर लें। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट सब्जेक्ट का भी कंप्लीमेंट होता है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी होता है एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। कंप्लीमेंट वो वर्ड होते हैं जो सेज समथिंग एडिशनल अबाउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में कोई वर्ड एडिशनल बोलेगा तो उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट जो होगा, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में कोई कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। और अगर ये वर्ड हमारी वर्ब के बारे में है, अबाउट वर्ब, इफ एनी वर्ड से समथिंग मोर अबाउट वर्ब, दैट इज एडवर्ब होगा। तो एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये बात है। तो किसका कॉम्प्लीमेंट बताया हमने? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका एग्जाम्पल शायद हमने दे दिया होगा कल। चलिए नेक्स्ट है चलिए यहाँ तक हमने बात की, जितने भी हम सेंटेंस को कंबाइन कर रहे हैं, एक हर बार अलग से हम कोई ना कोई टॉपिक को लेके चलते हैं। तो जब तक आपकी थीम बनती है फर्स्ट वाले टॉपिक की, तब तक हम चेंज कर लेते हैं, और इस वजह से बहुत से लोग पजल्ड हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा मन में वो सोचते हैं। देखिए समझ में आएगा। चलिए, हमने नाउन क्लॉज स्टडी करी। अब से पहले हमने कौन सी क्लॉज स्टडी की है? नाउन क्लॉज। अब मैं सेकंड जो क्लॉज स्टार्ट कर रहा हूं उसको ध्यान देंगे सभी लोग। उसका नाम है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ठीक है। अब देखिए, एडवर्ब मीन टू से दिस क्लॉज सेज समथिंग अबाउट द वर्ड। वर्ब क्रिया के बारे में कुछ कहती है। क्लॉज मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये क्लॉज हमारी वर्ब के बारे में कुछ कहेगी, तो एडवर्ब क्लॉज हो गई। बट वो कैसी है?
कंडीशन वाली, शर्त वाली एडवर्ब है। देखिए एग्जाम्पल में, इसमें सबसे पहले हम यूज करते हैं इफ को यूज करते हैं। इफ से यूज करके हम एडवर्ब क्लॉज को इफ कंडीशन से यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें बता दूं मैं आपको, ये 3 टाइप्स से यूज होती है। इफ जो कंडीशनल है 3 टाइप्स से यूज होता है, समझ ले सभी। नंबर 1, 2 और 3। मैं यहां इनको डिस्क्राइब करता हूं। देखिए इफ वाले सेंटेंस में हम पहले से वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इफ वाले सेंटेंस में पहले से वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो सेकंड जो सेंटेंस हम जो भी बोलेंगे उस सेंटेंस में हम विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन है इफ की। सेकंड है इफ के साथ हम वर्ब सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो सामने हम यूज करेंगे वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एंड थर्ड कंडीशन है इफ के साथ में हम हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो नेक्स्ट सेंटेंस में वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये डेफिनेट है, फिक्स है ये। अगर हम इफ के साथ में इन चीज़ों को यूज करते हैं तो सेकंड सेंटेंस में हमें इनको यूज करना पड़ेगा। ये है इफ की कंडीशन। 3 कंडीशंस होती हैं इनकी। अब एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए आप, देखो सेंटेंस है फर्स्ट वाला, यू स्माइल। यू स्माइल फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस इसका क्या है वो देखिए, यू विल नेवर बी सिक। ये सेकंड सेंटेंस है। ओके, दोनों सेंटेंस को हम देख रहे हैं और इफ कंडीशनल को यूज करके हम सिंगल सेंटेंस में इसको चेंज करेंगे। इफ कंडीशनल यूज करेंगे तो ये क्लॉज किसके यूज करनी है, एडवर्ब क्लॉज। और एडवर्ब देखो, यू स्माइल, ये हमारी वर्ब है। वर्ब है ना स्माइल, तो इस स्माइल का रिजल्ट ये है। तो ये जो सेकंड सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस हमारे फर्स्ट सेंटेंस की वर्ब के बारे में कुछ और कहता है। वर्ब की विशेषता बताता है। सेकंड सेंटेंस है तो सेंटेंस, पर ये पूरा का पूरा इसके बारे में कुछ कहता है। ओके, तो कंडीशन आ गई आपके सामने। देखो सेकंड सेंटेंस में क्या है, विल और फर्स्ट फॉर्म बी। विल और बी सेकंड सेंटेंस में है, तो फर्स्ट सेंटेंस कैसा होगा देख लीजिए आप, आपके सामने है। क्या है, इफ को यूज करेंगे, इफ यू स्माइल। इफ यू स्माइल कोमा लगा के सेकंड सेंटेंस, यू विल नेवर बी सिक बन गया। ये इफ को यूज किया। कंडीशनल आपके सामने है, इफ फर्स्ट फॉर्म और विल फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब बात करें अपन ने जो सेंटेंस लिखा है ये क्या है, इफ यू स्माइल। स्माइल हमारे सेंटेंस की वर्ब है। सेकंड सेंटेंस पूरा का पूरा इस स्माइल के बारे में ही कुछ कहता है। तो है तो सेकंड सेंटेंस, बट ये क्या बन गया,
एडवर्ब क्लॉज बन गया है, एडवर्ब क्लॉज बन गया है, क्रिया विशेषण जिसको हम बोलते हैं, ये पूरा क्रिया विशेषण है। इसकी विशेषता है कि हम स्माइल, अगर हम मुस्कुराते हैं हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ये कंडीशन हो गई। लिख दीजिए इसको और सेकंड सेंटेंस में अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेना। पहले कंडीशनल लिख लीजिए तीनों, आफ्टर देन डबल सेंटेंस एंड दिस इज सिंगल सेंटेंस। एग्जाम्पल लिख लीजिए। हो गया? लिखें। सेकंड एग्जाम्पल देखिए। अब आप, कंडीशनल को मैं मिटा नहीं रहा हूं, आप लोग कंडीशनल पे ध्यान देंगे और अकॉर्डिंग टू दैट सही करेंगे। If she worked hard, if she worked hard, comma, she blank pass पास। बेटा सॉरी, बीच में एक अर्जेंट कॉल आ गई थी, कोई ध्यान देंगे। इफ कंडीशनल आपको पहले से शो कर दिया है, एग्जाम में ऐसे ही आपके पास आएंगे, ठीक है। और इफ के साथ में सेकंड फॉर्म भी आपको शो हो गई है, तो नेक्स्ट वाले में आप क्या यूज करेंगे? आंसर आ चुका है मेरे पास, थैंक यू वेरी मच। वुड आएगा इसके अंदर और पास फर्स्ट फॉर्म है ही अपने पास में। तो बिल्कुल इजी है, ये बहुत टिपिकल नहीं है, बस ध्यान रखना है कि इफ कंडीशनल के साथ में क्या यूज हुआ है, तो आराम से आप इसको बना लेंगे। लास्ट एक इसका एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं, ठीक है? ठीक है। यू हैड स्माइल्ड, यू हैड स्माइल्ड, फर्स्ट सेंटेंस है अपना, और सेकंड है यू वुड नेवर हैव बीन सिक, यू वुड नेवर हैव बीन सिक। अब आपको क्लियर समझ में आ गया है ये कि इफ कंडीशनल से अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इफ कहां पे यूज होगा, देख सकते हो आप, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, एंड सेकंड में वुड हैव थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो अपने को ओनली और ओनली क्या करना है? फर्स्ट सेंटेंस में इफ यूज करना है और दोनों सेंटेंस को एक साथ लिख देना है, तो हमारा सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो जाएगा। इफ फर्स्ट सेंटेंस कोमा देन सेकंड सेंटेंस, हो गया। चलिए, ये था हमारा इफ कंडीशनल का, ठीक है। कंडीशनल में
सेकंड जो क्लॉज आती है वो आती है अनलेस। पहली जो कंडीशनल पढ़ी हमने वो क्या पढ़ी? इफ में 3 कंडीशनल आपको स्टडी करवा दिए हैं। इफ के बाद में जो सेकंड कंडीशनल आता है वो आता है अनलेस, और अनलेस को आप अच्छी तरह से जानते हो। अनलेस को आप जानते हो। अनलेस मीन्स अन्यथा। अनलेस मीन्स अन्यथा हम बोलते हैं। ठीक है, देखिए सेंटेंस देखिए, देखो सी वर्क्स हार्ड। एक सेंटेंस तो आपके सामने ये है, सी वर्क्स हार्ड। ओके, और सेकंड सेंटेंस है सी वॉन्ट पास। सी वॉन्ट पास, ये सेकंड सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस को आप एक बार पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए। क्या पता चला हमें? देखिए ये पॉजिटिव है सेंटेंस और ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। तो अपने आप पता चल रहा है आपको कि आप अपने अनलेस को किधर यूज करेंगे। नेगेटिव है ना, तो अनलेस को यहां यूज करेंगे तो दोनों साइड क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अनलेस को आप पॉजिटिव के साथ में यूज करिए तो मीनिंग एकदम क्लियर हो जाएगा। तो क्या बनेगा? अनलेस सी वर्क्स हार्ड। अनलेस सी वर्क्स हार्ड, जब तक कि वो कठोर परिश्रम नहीं करती है। सी वोंट पास, वह पास नहीं होगी। अनलेस को स्टार्ट में यूज करेंगे। जब तक कि वह कठोर परिश्रम नहीं करती है वह पास नहीं होगी। सी वोंट पास ऐसे कैसे आ जाएगा कोमा लगा के? अब इसमें बताने की बात क्या है? ओनली बताने की बात है, आप नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान देके इनको यूज करेंगे कि अनलेस बीच में आएगा या स्टार्ट में आएगा। दो ही जगह आता है, क्या तो स्टार्ट में या फिर बीच में। बीच में आएगा तो कहाँ से आएगा? ये सेंटेंस पहले होगा अनलेस और फिर सेकंड सेंटेंस होगा सी वोंट पास अनलेस सी वर्क्स हार्ड। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। चलिए चलिए अब मैं नेक्स्ट इनका जो आइटम है वो है इन केस। क्या है? नेक्स्ट आइटम है इन केस। इन केस, ये इन केस क्या होता है? ये रीजन शो करता है। इन केस जो वर्ड है ये रीजन को शो करता है और सेम ऐसा ही है। देखिए कैसे। सी always keeps candles. She always keeps candles. ठीक है।
सेकंड सेंटेंस है देयर इज ए पावर फेल्योर, देयर इज ए पावर फेल्योर। ओके, देखो, इन केस की स्थिति में इसका अर्थ होता है रीजन। देखो, सी ऑलवेज कीप्स कैंडल्स, वो हमेशा कैंडल्स रखती है। इन केस में कारण क्या है, हमेशा कैंडल रखने का रीजन क्या है, रीजन देयर इज ए पावर फेलर, तो ये बीच में यूज होगा, बीच में यूज होगा, यहां पे यूज होगा। अब ध्यान देंगे, बीच में यूज हो रहा है तो फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस को आप शुरू में भी स्टार्ट कर सकते हो। लिसन, इन केस देयर इज ए पावर फेल्योर कोमा सी ऑलवेज कीप्स कैंडल्स। ठीक है, लिख दीजिए, सी ऑलवेज कीप्स कैंडल्स इन केस देयर इज ए पावर फेल्योर, कि कहीं पावर फेल्योर ना हो जाए वो हमेशा कैंडल रखती है। बीच में यूज होगा, दोनों सेंटेंस कंबाइन हो जाएंगे इससे। चलिए, इसके बाद में सेम इनके जैसा ही एक आइटम है, इवन इफ। नेक्स्ट क्या है, इवन इफ। इवन इफ हम डेली यूज करते हैं इनको, बट इनको जानते नहीं हैं हिंदी में, और हिंदी में ज़्यादा यूज करते हैं हम। इंग्लिश अगर वहाँ पे कोई बता दे हमें तो एकदम एक्यूरेट एग्जाम्पल्स होते हैं। इवन इफ मीन्स होता है चाहे, इवन इफ मीन्स होता है चाहे। जैसे मैं इस बात को नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो होता है इवन इफ, और डेली हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, देखिए, आई गेट देयर, सेकंड सेंटेंस है आई हैव टू वॉक। ये दो सेंटेंस हो गए, ठीक है। क्लियर? अब एकदम इजी है, इवन इफ से इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, ठीक है। तो आई विल गेट देयर, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। इवन इफ, चाहे आई हैव टू वॉक, चाहे मुझे पैदल ही चलना पड़े, मैं वहां पहुंच जाऊंगा चाहे मुझे पैदल ही चलना पड़े। हो गया। तो सेंटेंस क्या कहता है कि फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस के बीच में जो कनेक्ट करने वाली बात है वो ऐसी होनी चाहिए जो आपको बिल्कुल भी अनमैच फीलिंग नहीं होनी चाहिए, और द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड बी क्लियर अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। तो आई विल गेट देयर इवन इफ आई हैव टू वॉक, मैं वहां पहुंच जाऊंगा चाहे मुझे पैदल ही क्यों ना आना पड़े। लिख दीजिए इसको। ठीक है।
अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल एक अलग तरीके से देता हूँ कि समझ में आता है कि नहीं आता है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो देखो, अ बर्ड कीप्स फ्लाइंग, अ बर्ड कीप्स फ्लाइंग। फर्स्ट सेंटेंस, ओके, फ्लाइंग। जो ब्लैंक डाल दिया, और ब्लैंक में आगे जो सेंटेंस है वो है इट इन्वॉल्व्स रिस्क्स। ये है। अब हमें जो ब्लैंक है इसमें कंडीशन यूज करनी है, ब्लैंक में कंडीशन यूज करनी है, और इसमें मैं लिखता हूं, एक तो है इफ, एक है अनलेस, और एक है इवन इफ। देखिए, अब इन तीनों में से आपको यूज करना है, तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। द बर्ड कीप्स फ्लाइंग, पक्षी उड़ता रहता है, पक्षी उड़ता रहता है। इट इन्वॉल्व्स रिस्क्स, चाहे इसमें जोखिम क्यों ना हो, अपने आप दिख रहा है आपको। अगर आप इसमें इफ यूज करना चाहो तो हो ही नहीं सकता। इफ का तो एकदम क्लियर है, इफ का तो लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। क्यों? इफ को अगर यहां यूज करोगे तो इन्वॉल्व तो सही है, इफ के आगे फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इधर विल नहीं है, इफ रिजेक्ट हो गया। अनलेस, अनलेस के अंदर नेगेटिव फॉर्म नहीं है, एक सेंटेंस में नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं है। फिनिश, इवन इफ, राइट आंसर। तो अब ये सोचें कि मुझे समझ में नहीं आया, या क्या हो सकता है, कैसे होगा एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपके सामने है। 3 ऑप्शंस हैं, किसको यूज करोगे? इफ पढ़ा चुका हूं, अकॉर्डिंग टू कंडीशनल इस सेंटेंस में नहीं आ सकता। अनलेस पढ़ा चुका हूं, एक सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, और सेकंड सेंटेंस में हम इसको यूज कर लेंगे, और थर्ड आपके सामने आंसर है। तो बिल्कुल इजी है, अगर हम इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे, रिवाइज करेंगे। तो लास्ट देखते हैं आज का, वो देखिए। इसके बाद में है वेदर। बता दूं मैं आपको, ये बात आप पहले भी कहीं ना कहीं स्टडी कर चुके हैं। इफ या वेदर, इफ या वेदर आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। कहाँ स्टडी की हमने? नरेशन में स्टडी किया है। नरेशन जब मैंने स्टडी की 10th में, तो वहां पे हमने इवन इफ को स्टडी किया है, ओके, सॉरी, इफ और वेदर को स्टडी किया है। हम आपसे पूछते हैं कि इफ या वेदर को कहाँ यूज करते थे? देखो, शी सेड टू मी, कोमा, डू यू नो माई नेम? क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस के अंदर नरेशन में हम कोमा हटा करके इफ या वेदर जोड़ते हैं। कोमा हटा करके इफ या वेदर जोड़ते हैं। ये चीज आपने पहले स्टडी की है ना 10th में? 10th में आपने ये बात पढ़ी है ना, इफ या वेदर जोड़ते हैं, पढ़ी है ना? तो इफ या वेदर जोड़ते हैं, तो क्या इफ जोड़ सकते हैं या वेदर, दोनों में से कोई भी जोड़ सकते हैं?
मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इफ या वेदर कोई भी जोड़ सकते हैं क्या? चाहे इफ जोड़ दो, चाहे वेदर जोड़ दो। इज देयर एनी डिफरेंस इन दिस और नॉट? ये हमारा क्वेश्चन है कि इन दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है, या कोई भी एक जोड़ सकते हैं। बात हमारी यहां पे आती है। ओके, चलते हैं। कोई भी एक नहीं जोड़ सकते, कोई भी एक नहीं जोड़ सकते। देखिए, डू यू नो माई नेम, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आया, सेंटेंस फिनिश। तो हम यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जोड़ना होगा। दिस इज क्वेश्चन, आप कह रहे हैं देखो डू यू नो माई नेम क्वेश्चन मार्क, तो आप इसमें इफ जोड़ रहे हैं, तो क्या इसमें वेदर भी जोड़ सकते हैं कि नहीं, ये आप बताएंगे। वेदर भी जोड़ सकते हैं या नहीं, बस अपने आप क्लियर हो जाएगा। नो, व्हाई नॉट, क्यों नहीं जोड़ सकते, ये है हमारा मेन बात। देखिए इधर, इसको हम इफ से जोड़ेंगे, और इसी सेंटेंस में मैं आगे और चेंजमेंट करता हूं। देखिए आप, इस कंडीशन में तो क्वेश्चन मार्क है ना, इस कंडीशन में तो इफ जुड़ेगा इसमें, और क्वेश्चन मार्क। देखिए अच्छी तरह से डिफरेंस क्या है। मैंने आगे क्या लगा दिया, और नॉट। और नॉट लगाने से क्या बन गई, चॉइस। क्या बन गई, चॉइस। चॉइस अगर आ जाती है क्वेश्चन में तो हम वेदर जोड़ते हैं, अदरवाइज चॉइस नहीं होगी तो इफ से जोड़ेंगे। अब डेफिनेटली दोनों डिफरेंट चीजें हो गई ना, बिल्कुल डिफरेंट है। इफ कहाँ आएगा, वेदर कहाँ आएगा, आपके सामने क्लियर है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन मार्क आ गया नेम के आगे तो इफ आएगा, और नॉट के आगे आया तो वेदर आएगा। ठीक है, ये आपको बताने की बात थी। तो वेदर को अगर हम यूज करेंगे तो चॉइस वाली बात आपके सामने आएगी। एग्जाम्पल लीजिए इसका, फुल स्टॉप, आई विल सी। फर्स्ट सेंटेंस है आई विल सी। सेकंड सेंटेंस, यू आर स्टडिंग और नॉट। ये हो गया, अच्छी तरह देखिए, और नॉट आ गया, वेदर से ये सेंटेंस कनेक्ट होगा, बस क्लियर है। ठीक है, लिख दीजिए, और इसमें कोमा नहीं आएगा, सीधा आएगा आई विल सी वेदर यू आर स्टडिंग और नॉट। हो गया, क्लियर है। चलिए, टाइम हो गया है वैसे, बट जब तक टाइम चलता रहता है आप पढ़ते रहेंगे, टाइम कंप्लीट होते ही क्लास ऑटो हमारी फिनिश हो जाएगी। चलिए, लास्ट है इसके अंदर, लास्ट कंडीशन है वो और ध्यान दे लेंगे। अदरवाइज, लास्ट क्या है, अदरवाइज। ठीक है, shut the door, shut the door
and windows. Shut the door and windows. Second sentence. There will be loss of cooling. ये हो गया। दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दो, अदरवाइज कूलिंग है जो खराब हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज से जुड़ेगा ये, अन्यथा बस सीधा जोड़ना है, कोमा वगैरह कुछ नहीं आएगा। ओके, इसके आगे कल स्टडी करेंगे। थैंक यू।